नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, इस क्लास में हम उत्तराखंड जीके जीएस प्रैक्टिस सेट सीरीज का 15 प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं, जिसमें सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। दोस्तों, अगर आपने पिछले सभी प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जरूर देखेगा। वे सभी प्रैक्टिस सेट दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं। जो भी दोस्तों राज्य में नई भर्तियां आ रही हैं, उन सभी भर्तियों को देखते हुए ये सीरीज हमारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सभी के कहने पर ही दोस्तों इस सीरीज को कंटिन्यू किया गया है। हमारे हर एक प्रैक्टिस सेट में दोस्तों 40 क्वेश्चन होते हैं, जिस प्रकार से दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों आपका करंट अफेयर्स भी शामिल है, तो इससे करंट अफेयर्स का भी दोस्तों आपका रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज शुरू कर लेते हैं आज के अपने इस प्रैक्टिस सेट को, जिसका पहला क्वेश्चन है कि 7 राजाओं को गद्दी पर बैठाने और हटाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति हैं। तो दोस्तों वह हैं हर्षदेव जोशी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, हरदेव जोशी यह है 7 राजाओं को गद्दी पर बैठाने और हटाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, हर्षदेव ओली को दोस्तों काली कुमाऊं का शेर बोला जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, बताना है आपको कि बागेश्वर में बागनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो बागेश्वर में बागनाथ मंदिर का निर्माण जो करवाया तो वह दोस्तों लक्ष्मी चंद के द्वारा करवाया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिब्बत के राजा काकवा मोर को हराने वाला पवार वंश का पहला शासक कौन था। तो दोस्तों काकवा मोर को हराने वाला पवार वंश का पहला शासक था मानसाहा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, चौथा प्रश्न है दोस्तों कि गढ़वाल से जजिया कर समाप्त करने के लिए औरंगजेब के दरबार में किसे भेजा गया। सही आंसर है ऑप्शन ए, पुणिया नेथाणी। तो दोस्तों पुणिया नेथाणी इसे गढ़वाल से जजिया कर समाप्त करने के लिए मुगल राजा औरंगजेब के दरबार में भेजा गया था। ठीक है, पुणिया नेथाणी यह दोस्तों फतेहपति शाह का सेनापति था, याद रखिएगा। ठीक है, जो फतेहपति शाह था तो दोस्तों इसके दरबार में अकबर की भांति नवरत्न रहते थे, ये भी आप याद रखिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है पराक्रमी शासक का डरपोक पुत्र किसे कहा जाता था। सही आंसर है ऑप्शन बी, मेदिनी शाह को। मेदिनी शाह दोस्तों पृथ्वीपति शाह का पुत्र था, जिसे पराक्रमी शासक का डरपोक पुत्र कहा जाता था, क्योंकि दोस्तों जो पृथ्वीपति शाह था इसके दरबार में सुलेमान सिखो मुगल दरबार से भागकर आया था। ठीक है, और दोस्तों मेदिनी शाह के द्वारा सुलेमान सिखो की चुगली औरंगजेब से कर दी जाती है। ठीक है, तो इसी कारण दोस्तों इसे पराक्रमी शासक का डरपोक पुत्र कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि टिहरी रियासत के युवकों को फॉरेस्ट ट्रेनिंग कॉलेज देहरादून में प्रशिक्षण दिलवाया। तो ये दिलवाया था दोस्तों नरेंद्र शाह ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, नरेंद्र शाह यह दोस्तों टिहरी रियासत का 5वां राजा था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है गोरखा शासन में मुख्य न्यायाधीश को क्या कहा जाता था। दोस्तों गोरखा शासन में मुख्य न्यायाधीश को विचारी कहा जाता था। सही आंसर है हमारा ऑप्शन वी। 8वां प्रश्न है कि उत्तरी गढ़वाल वन विभाग में किसने पहली पंचवर्षीय योजना लागू की। तो दोस्तों उत्तरी गढ़वाल वन विभाग में पहली पंचवर्षीय योजना जो लागू की थी तो वह ओस्मार्टन के द्वारा लागू की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, दोस्तों गढ़वाल वन विभाग की बात करेंगे हम तो इसकी स्थापना 1869 में की गई थी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड वन विभाग की स्थापना कब की गई तो दोस्तों 1864 में की गई थी। उसके बाद दोस्तों कुमाऊं वन विभाग बनता है, जिसकी स्थापना 1868 में की गई थी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि टिहरी रियासत में वन विभाग की स्थापना कब हुई तो दोस्तों 1885 में हुई थी। तो ये चारों डेट आप याद रखिएगा वन विभाग को लेकर। ठीक है, दोबारा बताता हूँ दोस्तों 1864 में उत्तराखंड वन विभाग की स्थापना हुई, 1868 में कुमाऊं वन विभाग की स्थापना हुई, उसके बाद दोस्तों अगले साल गढ़वाल वन विभाग की स्थापना हुई और 1885 में टिहरी रियासत में वन विभाग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि स्वर्गभूमि पत्र के संपादक थे। दोस्तों स्वर्गभूमि पत्र के संपादक थे देवकी नंदन दयानी। सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी। देवकी नंदन दयानी के द्वारा दोस्तों स्वर्गभूमि
पत्र का संपादन जो शुरू किया गया तो वह दोस्तों किया गया था 1934 में। कहाँ से किया गया? तो दोस्तों हल्द्वानी से किया गया था। ठीक है, तो स्थान भी याद रखिएगा और दोस्तों सन भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल भ्रात मंडल का प्रथम सम्मेलन कुलानंद बड़तवाल की अध्यक्षता में कहाँ हुआ? दोस्तों गढ़वाल भ्रात मंडल का प्रथम अधिवेशन या सम्मेलन जो हुआ था कुलानंद बड़तवाल की अध्यक्षता में, तो वह कोट द्वार पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन वी। ठीक है दोस्तों, गढ़वाल भ्रात मंडल इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 1907 में। कहाँ की गई थी? लखनऊ में की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? तो दोस्तों मथुरा प्रसाद नेथानी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इससे पहले दोस्तों गढ़वाल यूनियन या हितकारिणी सभा की भी स्थापना की गई थी 19 मई 1901 को। ठीक है, और दोस्तों इस गढ़वाल यूनियन और गढ़वाल भ्रात मंडल इन दोनों को मिलाकर 1914 में गढ़वाल सभा का गठन किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा कि गढ़वाल भ्रात मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों लखनऊ में है। अगला प्रश्न है मुजफ्फरनगर कांड के दोषी ऑफिसरों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? दोस्तों मुजफ्फरनगर गोलीकांड ये घटना 2 अक्टूबर 1994 को घटती है। ठीक है, और दोस्तों इस घटना की जांच करने के लिए नेगी समिति का गठन किया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि 2 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर गोलीकांड हुआ था। ठीक है, इस समय दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य के जो मुख्यमंत्री थे तो वह थे दोस्तों मुलायम सिंह यादव। ठीक है, तो मुलायम सिंह यादव के द्वारा दोस्तों सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण देने के कारण यह घटना घटी थी। ठीक है, क्योंकि जो आंदोलनकारी थे उन पर दोस्तों अत्याचार किया गया। ठीक है, और इस घटना को दोस्तों अंजाम दिया गया था। तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर गोलीकांड की घटना घटी और इसकी जांच करने के लिए नेगी समिति का गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा कुछ और समितियां आती हैं जैसे श्रीवास्तव समिति। ठीक है, श्रीवास्तव समिति का जो गठन किया गया था तो वह दोस्तों खटीमा गोलीकांड की जांच करने के लिए किया गया था। खटीमा गोलीकांड दोस्तों 1 सितंबर 1994 को घटा। ठीक है, तो याद रखिएगा, और 1 सितंबर को 2018 से कुमाऊं बोली दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 1 सितंबर 2018 से कुमाऊं बोली दिवस मनाया जाता है। ठीक है, किसके उपलक्ष्य में? तो दोस्तों जो 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड हुआ था। ठीक है, अब देखिए 1 सितंबर को खटीमा गोलीकांड हुआ, उसके बाद दोस्तों अगले दिन ही 2 सितंबर को मसूरी गोलीकांड हुआ था। ठीक है, तो यह भी दोस्तों 1994 में हुआ था, और इस 2 सितंबर को दोस्तों गढ़वाल बोली दिवस मनाया जाता है, और यह भी दोस्तों 2018 से शुरू किया गया। ठीक है, और दोस्तों मसूरी गोलीकांड की जांच करने के लिए मुरलीधर समिति का गठन किया गया था। तो आपको 3 समितियां बताई, याद रखिएगा। नेगी समिति दोस्तों मुजफ्फरनगर गोलीकांड की जांच करने के लिए, मुरलीधर समिति मसूरी गोलीकांड की जांच करने के लिए, और श्रीवास्तव समिति यह दोस्तों खटीमा गोलीकांड की जांच करने के लिए गठित की गई हैं। अगला प्रश्न है कि टिहरी रियासत को छोड़कर पूरे उत्तराखंड में जगह जगह पर तिरंगा फहराया गया और कई स्थानों पर नमक बनाया गया। तो ये बनाया गया था दोस्तों 26 जनवरी 1930 को। सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस जनजाति में सांगा जांगी व पीठा संस्कार विवाह के पूर्व संपन्न होता है? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, राजे जनजाति। राजे जनजाति यह दोस्तों राज्य की सबसे छोटी जनजाति है जो कि पिथौरागढ़ में मूल रूप से निवास करती है। ठीक है, इस जनजाति के द्वारा ही दोस्तों सांगा जांगी व पीठा संस्कार विवाह के पूर्व संपन्न होता है। अगला प्रश्न है थारू जनजाति में विवाह की मध्यस्थता कराने वाले व्यक्ति को कहा जाता है? तो दोस्तों थारू जनजाति में विवाह की मध्यस्थता कराने वाले व्यक्ति को मजपतिया कहा जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान देहरादून जनपद में स्थित है?
सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए ट्यूनी। ट्यूनी यह दोस्तों एक तहसील है देहरादून में। जो दोस्तों जौनसार बाबर क्षेत्र है इसमें 3 तहसील आती हैं, उसमें से एक तहसील है ट्यूनी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह मुख्य नदी से संबंधित है। दोस्तों मंदाकिनी नदी यह है अलकनंदा नदी जल प्रवाह से संबंधित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, मंदाकिनी नदी और अलकनंदा इन दोनों का जो संगम होता है तो वह दोस्तों रुद्रप्रयाग में होता है। मंदाकिनी नदी यह दोस्तों चोरावाड़ी ताल से निकलती है और रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर आकर दोस्तों मंदाकिनी नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि स्वामी राम शर्मा के नाम पर डाक टिकट जारी हुआ। दोस्तों स्वामी राम शर्मा जिनका मूल नाम है ब्रज किशोर धस्माना, ठीक है, इनके नाम पर दोस्तों डाक टिकट 1991 में जारी हुआ था। सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि रीठे का वैज्ञानिक नाम क्या है। दोस्तों रीठा यह एक खाने वाला फल है जिसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों स्पेंडियस रमासा पीनट्स। ठीक है, तो ऑप्शन भी हमारा राइट रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि त्रिवेणी मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों त्रिवेणी मंदिर यह है ऋषिकेश में स्थित है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। 20वां प्रश्न है और महत्वपूर्ण है। अवधेश कौशल को पद्मश्री पुरस्कार कब प्रदान किया गया था। दोस्तों अवधेश कौशल जिन्हें दोस्तों खनन माफियों से लोहा लेने वाले के नाम से जाना जाता है, इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दोस्तों 1986 में दिया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो दोस्तों खनन माफिया के नाम से किसे जाना जाता है, अवधेश कौशल को। ये दोस्तों खनन माफिया नहीं है, खनन जो माफिया होते हैं उनसे दोस्तों लोहा लेने के लिए, ठीक है, उनके खिलाफ दोस्तों विरोध करने के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि हिमियाड़ पट्टी किस जनपद में है। दोस्तों हिमियाड़ पट्टी यह है टिहरी जनपद में स्थित है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन वी। फ्रेंड्स अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। ठीक है, 22वां प्रश्न है कि उत्तराखंड के अभिलेख व मुद्रा के लेखक हैं। दोस्तों उत्तराखंड के अभिलेख व मुद्रा इस पुस्तक के लेखक हैं शिव प्रसाद डबराल। ठीक है, जिन्हें दोस्तों इंसाइक्लोपीडिया उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, जिन्हें दोस्तों चारण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इन्हीं के द्वारा दोस्तों उत्तराखंड का इतिहास, टेढ़ी का इतिहास भी लिखा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि नीलगिरी किसे कहा जाता है। दोस्तों नीलगिरी के नाम से बागेश्वर को जाना जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अग्नि तीर्थ के नाम से भी दोस्तों बागेश्वर को जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कि रुधिर कुंड किस जनपद में है। दोस्तों रुधिर कुंड यह है रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन वी। 25वां प्रश्न है कि डोल आश्रम कहाँ स्थित है। फ्रेंड्स डोल आश्रम यह है अल्मोड़ा में स्थित है। इसे दोस्तों ध्यान केंद्र के रूप में भी विकसित किया जा रहा है, याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों मोदी जी आए थे और यहाँ पर ध्यान लगाने के कारण दोस्तों इसे अब ध्यान केंद्र के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि कौन सा मेला जौनसारी अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। तो दोस्तों महासू देवता मेला, महासू देवता मेला यह दोस्तों जौनसारी जनजाति से संबंधित है। दोस्तों महासू देवता इनका प्रसिद्ध जो त्योहार है या पर्व है तो वह दोस्तों जागड़ा पर्व है, याद रखिएगा। गढ़वाल की सबसे बड़ी जनजाति है जौनसारी जनजाति, जो कि दोस्तों देहरादून जनपद में निवास करती है। जो जौनसार बाबर क्षेत्र आता है तो वहां पर दोस्तों यह मूल रूप से रहती है। ठीक है, अगला प्रश्न है भतूज उत्सव किस धाम में मनाया जाता है। दोस्तों भतूज उत्सव यह केदारनाथ में मनाया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। एक आता है दोस्तों कड़ाई उत्सव, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि कड़ाई उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण उत्सव है इसलिए आपको कमेंट करके बताना होगा। अगला प्रश्न है कि शिवानी विश्वकर्मा संबंधित हैं। दोस्तों शिवानी विश्वकर्मा इनका संबंध कला से है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बताना है आपको कि धागुली आभूषण पहना जाता है। धागुली या धागुली आभूषण यह दोस्तों हाथ में पहने जाने वाला एक आभूषण है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे नए चैनल उत्तराखंड उत्कर्ष को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। जल्द ही दोस्तों आपको वहाँ पर एक नई सीरीज देखने को मिलेगी। दोस्तों मेरा उत्तराखंड एसआई वाला फिजिकल था 30 सितंबर को, जिस कारण दोस्तों कुछ दिनों से जो हमारी प्रैक्टिस सेट सीरीज है इसकी क्लास नहीं आ पाई थी, ठीक है। तो दोस्तों मैंने सोचा था कि 1 अक्टूबर से जो नया चैनल है उस पर जीएस की सीरीज स्टार्ट कर दी जाए। तो दोस्तों फिजिकल होने के कारण दोस्तों ये क्लास नहीं आ पाई, ठीक है। तो दोस्तों बहुत ही जल्द आपको उस नए चैनल पर जीएस की एक क्लास देखने को मिलेगी और हो सकता है दोस्तों उसी चैनल पर आपको हिंदी की भी क्लास कराई जाए, ठीक है। तो प्लीज़ उसे जरूर सब्सक्राइब कर लेगा। चैनल का नाम है दोस्तों उत्तराखंड उत्कर्ष। चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहां से भी आप दोस्तों उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। उस चैनल को दोस्तों आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जब दोस्तों आप सपोर्ट करेंगे तो वह दोस्तों जल्द ही ग्रो हो पाएगा और उस पर दोस्तों वीडियो बनाने में जब भी ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है। तीसरा प्रश्न है कि वजहर त्योहार कब मनाया जाता है। तो वजहर त्योहार यह दोस्तों चैत्र ज्येष्ठ माह में मनाया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में तितलियों का संग्रहालय कहाँ स्थित है। फ्रेंड्स, राज्य में तितलियों का संग्रहालय या फिर तितली संग्रहालय यह भीमताल नैनीताल में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। दोस्तों फ्रेडरिक स्मेटा के द्वारा तितली संग्रहालय की स्थापना भीमताल नैनीताल में की गई थी। कब की गई? तो दोस्तों 1969 में की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है। सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यह दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। दोस्तों इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। दोस्तों 1986 में अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना की गई। उसके बाद सोना नदी वन्यजीव विहार की स्थापना की गई और फिर उसके बाद में दोस्तों 1988 में विंसर वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी। अस्कोट यह दोस्तों आपका पिथौरागढ़ में स्थित है और जो आपका सोना नदी वन्यजीव विहार है तो यह पौड़ी में स्थित है और 1988 में बना विंसर वन्यजीव विहार तो यह दोस्तों अल्मोड़ा में स्थित है, ठीक है। अस्कोट वन्यजीव विहार इसकी दोस्तों खासियत है कि यहाँ पर सर्वाधिक कस्तूरी मृग पाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि वह वन्यजीव विहार कौन सा है जिसमें सर्वाधिक कस्तूरी मृग पाई जाती हैं, तो दोस्तों अस्कोट वन्यजीव विहार, जिसका क्षेत्रफल है 600 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश की संपूर्ण मृदा को कितने भागों में बांटा। तो ये बांटा था दोस्तों 8 भागों में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। अगला प्रश्न है कि गढ़ रत्न सम्मान दिया जाता है। तो दोस्तों गढ़ रत्न सम्मान यह पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। 35वां प्रश्न है कि वैष्णवी योजना संबंधित है। दोस्तों वैष्णवी योजना इसका संबंध नवजात बेटी के जन्म होने से है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। जो वैष्णवी योजना है इसके अंतर्गत दोस्तों जब बेटी का जन्म होता है तो एक किट दी जाती है जिसे वैष्णव किट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें दोस्तों इस बच्चे के लिए कुछ महत्वपूर्ण सामान होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि वैष्णवी योजना का संबंध किससे है, तो नवजात बेटी से। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं क्षेत्र में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है। दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है नलकूप। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की प्रसिद्ध मनेरी वाली बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ है। दोस्तों मनेरी वाली बांध परियोजना इसका निर्माण जो किया गया तो वह भागीरथी नदी पर उत्तरकाशी में किया गया है, ठीक है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। 38वां प्रश्न है कि प्रथम पद्म विभूषण प्राप्त करता है। तो दोस्तों राज्य के पहले व्यक्ति जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया तो वह हैं घनानंद पांडे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि
सरु कुमेड़ का संबंध किस क्षेत्र से था? दोस्तों सरु कुमेड़ इसका संबंध दोस्तों आपका गंगोली हाट से है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, गंगोली हाट। यह दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरे वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? दोस्तों तीसरे वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो याद रखिएगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। कल हमारी सितंबर मंथ्स के करंट अफेयर्स की क्लास आई थी। अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा। उसमें दोस्तों आपके 27 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उत्तराखंड करंट अफेयर्स के। हर एक क्वेश्चन दोस्तों उसमें सेलेक्टेड है और ऐसा प्रश्न दोस्तों जो आप ये नहीं कह सकते कि ये प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता। ठीक है, तो सितंबर माह में दोस्तों महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं। अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। उससे दोस्तों आपको एग्जाम में एक न एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, छोटी सी वीडियो है दोस्तों, आप फास्ट मोड पर उसे देख सकते हैं। ठीक है, जो हमारी मंथली और वीकली करंट अफेयर्स की क्लास होती है तो वह दोस्तों इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो आप वीक में और मंथली जो क्लास है उन्हें जरूर देखा करें। ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास का आपका होमवर्क रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि सोन नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में बताइएगा दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।